हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल डाउट एक्सपर्ट पर। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है यूपी टेट की। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे अपनी मैथ्स के सिलेबस की स्टार्टिंग। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने कर चुके हैं, तो एक बार वो सभी लोग देख लीजिए। जिसने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन से अपना लिंक लेके सारी वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें आपके टोटल PYQs कवर किए गए हैं। उसके बाद आज हम अपना मैथ्स का सिलेबस शुरू करेंगे, जो हमारा यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए। देखो होता क्या है कि जो भी हमारे मैथ्स के टॉपिक रहते हैं वो होते तो सेम ही है। लाइक अगर हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक अपने नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम आपका यूपी टेट में भी रहेगा, सी टेट में भी रहेगा और ऑब्वियसली आपका DSSB में भी आएगा। क्लियर? तो इसलिए आपका टॉपिक सेम रहते हैं, तो वही आज हम शुरू करेंगे। मैथ्स का अपना पहला जो टॉपिक रहेगा, अगर हम यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट के सिलेबस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आपका मैथ्स का, वो आता है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। सो वही आपका ये टॉपिक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में बोल देते हो संख्या पद्धति। चलिए, संख्या पद्धति में क्या करेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियस है। अब नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि नंबर्स होते किस किस तरह के, कितने टाइप्स के हैं और क्या है। जो भी नए हैं चैनल पे, वो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलिए, फिर नंबर सिस्टम की अगर बात करें, अगर हम बात करें नंबर्स की, तो देखो नंबर्स जो होते हैं ना, वो दो नंबर टाइप के होते हैं। लाइक उनको दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। एक होती है आपकी वास्तविक संख्याएँ, जिसे आप बोल देते हो रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। दूसरे होते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स, जो हम यहाँ हमारे सिलेबस में नहीं आते और हम उन्हें नहीं पढ़ते। ठीक है, वो बहुत हायर क्लासेस में रहते हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। तो बात करते हैं हम अपने सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। किसी भी लाइन पे जिस नंबर को आप कर सकते हो रिप्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कोई भी एक नंबर लाइन है, लाइक जैसे आप ले लीजिए एक नंबर लाइन है, आप इस पे बता सकते हो 0 यहाँ पर आता है, -2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लाइक 3/2 यहाँ पे आएगा, आपका √5 यहाँ पे आएगा। तो ये जितने भी इस तरह के नंबर्स होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। दूसरा आता है आपका पूर्णांक, जिसे हम बोलते थे इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो कुछ नंबर्स आपके इस तरह से थे फ्रैक्शन में, जैसे अपोन की फॉर्म में, जो PYQ होते हैं, तो ये आ जाते हैं आपके फ्रैक्शन। दूसरे जो आपके नंबर्स होते हैं, जो होते हैं -2, 0, 1, तो ये क्या होते हैं? आपके पूर्णांक। मैंने आपको यहाँ से लिख देती हूँ, पूरे माइनस इन्फिनिट से डैश डैश डैश, यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, और ये कहाँ तक? इन्फिनिट तक जो सारे नंबर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं वीडियो को, क्योंकि नंबर्स के बारे में एक छोटा सा बेसिक होप सबको पता होगा, बट फिर भी हम बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सारे नंबर्स जो भी रहेंगे, तो इनको ध्यान रखिए कौन से नंबर कैसे। उसके बाद आता है घन पूर्णांक। देखो ये पूर्णांक जो इंटीजर्स होते हैं, वो ही दो तरीके के हो जाते हैं। एक घन पूर्णांक, जिन्हें आप बोल देते हो पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरे आ जाते हैं आपके ऋण पूर्णांक, जिन्हें हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप पूर्णांक में देखो, पूर्णांक में मैंने कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स लिखे थे? इंटीजर्स, माइनस इन्फिनिट से जितने भी सारे नंबर थे इन्फिनिट तक। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे आपके कौन से नंबर हो जाएंगे पॉजिटिव वाले? लाइक 1, 2, 3, तो यहाँ से लेके सारे जो इन्फिनिट तक नंबर होंगे, वो होंगे आपके घन पूर्णांक। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ऋण पूर्णांक की, तो आपके कौन से नंबर हो जाते हैं? जैसे -1, -2, -3 से लेके डैश डैश टोटल माइनस इन्फिनिट तक। अब आता है आपका नेक्स्ट पूर्ण संख्याएं। देखो इन घन पूर्णांक में भी अगर आपका जो नंबर आएगा पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाती है? 0 को इंक्लूड करके जो नंबर्स होते हैं आपके, जिसे आप बोल देते हो होल नंबर्स। अगर इंग्लिश में हम देखें तो क्या बोलते हैं इन्हें? होल नंबर्स।
ओके, सो आ जाएंगे आपके, मैं यहाँ से नंबर लिख देती हूँ, जैसे 0 1 2 3 और ये भी जाएंगे आपके इन्फिनाइट तक। ये आ जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब इन पूर्ण संख्याओं में से नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। आप ये कह सकते हो कि जिन नंबर्स को आप काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हो ना, जैसे अगर आपने कोई चीज़ काउंटिंग शुरू करी कि यहाँ पे कितनी लाइंस है, तो क्या बोलोगे 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते हो ना। सो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स भी इनको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 और डैश डैश टिल इन्फिनाइट। अब डिफरेंस क्या है होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता, वो 1 से शुरू होते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सम संख्या है। देखो सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं आपके? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में से अगर आप देखोगे तो जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से विभाजित होने वाले नंबर है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाले नंबर, पूर्णतः विभाजित, क्योंकि विभाजित तो और भी हो जाएंगे बट पूर्णतः विभाजित होने वाले संख्या, होने वाली संख्या। ओके, तो किस तरह से हो जाएंगी? जैसे आपका 2 है या फिर 2 है, 4 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, लाइक 2 2 ज़ा 4, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है एंड सो। तो ये हो जाते हैं आपके इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विषम संख्या। अब नेचुरल नंबर्स में या तो 1 था या 2 था, 2 4 तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब जो बचे हुए नंबर से जैसे 1 3 5 जो हमारे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, 2 से पूर्णतः ना विभाजित होने वाले नंबर्स, पूर्णतः ना विभाजित होने वाली संख्याएं, ना विभाजित होने वाली संख्या, या बोल सकते हो विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, होने वाली संख्या वो हो जाती है आपकी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। ओके, चलिए उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है, इसके आप लिख सकते हो नंबर्स कौन से आ जाते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट परिमेय संख्या या फिर जिसको बोल देते हो रैशनल नंबर। कौन से नंबर्स होते हैं? देखो अगर बहुत ज़्यादा डीप की बात करें कि हमें एक नंबर दे दिया जाता है, लाइक आपको बोल दिया कि 3/5, ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे? 0.6 आ गया ना, लाइक आप इसको ना बाद में आएगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। जब आप इसको डेसिमल में लेके आते हो ना डिवाइड करके, तो यहाँ पर ही बस ये स्टॉप हो गया, इससे आगे नहीं जाएगा। या फिर कुछ नंबर होते हैं आपके जैसे 10/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, फिर आप लिखोगे 3.9, फिर से रिमाइंडर बचेगा, तो ये 3 3 3 एंड सो, ये कभी एंड नहीं होगा। बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स है ना वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो लास्ट डिजिट में क्या है, रिपीटिशन है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। बट अगर अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे आपके √2 होते हैं, √3 होते हैं, √5 होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कभी हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो 1 2 3 6 4 8 7 2 5 कुछ भी आएगा, बट कुछ भी, या तो वो एंड भी नहीं होगा कि वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि इन नंबर्स में कोई रिपीटेशन मिल जाएगा आपको। तो ऐसे जो भी नंबर्स होते हैं आपके वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, सो अब याद रहेगा। इसके बाद इसका जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो आता है आपका पाई को लेकर, कि पाई क्या है, कि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है पाई। तो पाई क्या है? पाई है हमारा एक इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, ना ये भाज्य है ना भाज्य है, ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। ओके, और उसी में अगर हम बात करें जो पाई की वैल्यू हम लिख लेते हैं 22/7 या फिर 3.14, ये हमारी क्या है, ये दोनों ही हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो डेसिमल ख़त्म हो गया है, यहीं पे आगे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3.14। तो ऐसे संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर। इसी तरह 22/7 है, उसमें भी जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल के नंबर्स वाले में रिपीटेशन मिलता है। तो इसको याद रखना हमेशा कि अगर 22/7 पूछेगा तो रैशनल नंबर है, और अगर पाई पूछा तो इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम अभाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है,
ओके, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हो यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड जिसके होते हैं, 2 गुणनखंड, ओके। अब जैसे कि अगर हम बात करें एक संख्या की, एग्जाम्पल के लिए 2, सो 2 के ना 2 गुणनखंड है। अब इन जो फैक्टर्स है ना उसमें भी एक फैक्टर्स आपका 1 होना चाहिए और एक वो खुद होना चाहिए। कौन कौन से 2 होने चाहिए? 1 और वो खुद, इटसेल्फ लिख देती हूँ मैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि 2 है तो 2 के कौन से 2 गुणनखंड है? गुणनखंड क्या होते हैं? संख्या को विभाजित करने वाली 2 संख्याएं। तो कौन सी 2 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 को विभाजित कर सकती हैं? एक 1 है और वो एक खुद से है 2। तो 2 क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसी तरह और एग्जाम्पल्स आपके हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है आपका, फिर उसके बाद 13 आएगा एंड सो ऑन। तो इन सभी संख्याओं में अगर आप देखोगे तो इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। एक तो ये 1 से विभाजित हो सकती है, 1 से, और दूसरा वो खुद से विभाजित हो सकती है। तो इसके क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, दैट इज प्राइम नंबर, ओके। अब उसके बाद उन संख्याओं क्या बोलेंगे जिनके 2 से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाली संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड, या फिर आप बोल सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स, ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो ऐसी संख्याएं हो जाती है हमारी भाज्य संख्याएं, या फिर बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि अगर बात करें हम 2 से ज़्यादा गुणनखंड, लाइक फॉर एग्जांपल 4 ले लो। अब 4 के गुणनखंड क्या क्या है भाई? 4 जो है हमारे 1 से विभाजित हो जाता है, 2 से हो जाता है और वो खुद से भी होगा। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। तो 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, ये एक भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह और जो भी आपके एग्जाम्पल रहेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे आपके 6, 8, 9, 12 एंड सो ऑन, वो सब क्या हो जाएंगे? आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझ आ गया होगा? जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड वो अभाज्य संख्याएं, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो आपकी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। अब कुछ क्वेश्चंस ने इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भाज्य अभाज्य के ऊपर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के ऊपर। और वो क्या है आपके, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो क्या है। अब आपको दे देगा वो 0 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, या 3। अब आप यहाँ से देखो छोटी अभाज्य बतानी है, यानी कि प्राइम नंबर बताना है। तो अब यहाँ से सबसे छोटा नंबर 0 किससे विभाजित हो जाएगी? कितने गुणनखंड है ही नहीं, इसको 0 से कर सकते हैं। 1 का तो सिर्फ एक गुणनखंड है। अब ये नहीं कहोगे कि 1 सबसे छोटा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। हमें चाहिए सिर्फ 2 मतलब 2, एग्जैक्टली 2 जिसे बोल देते हैं। अब 2 आपका एक अभाज्य संख्या है और 3 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें बतानी है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 2। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो वो होगी आपकी 2, ओके। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? प्राइम नंबर। उसके नीचे मैंने आपको एक नोट दे दिया है कि जो आपके 0 और 1 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि वो प्राइम नंबर नहीं है। कभी इस बात से आप कंफ्यूज हो जाओ कि अभाज्य है या नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ से ना कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो यहाँ पे देखो सारी अभाज्य संख्याएं, तो 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, सारी संख्याएं कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है, ओके। तो क्या कहोगे? सिर्फ आप ये कहोगे कि सम अभाज्य संख्या। अगर आपसे बोले कि सम अभाज्य संख्या या फिर इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो सिर्फ एक ही संख्या है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। उसका आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 ही एक ऐसी वो संख्या है जो इवन भी है और अभाज्य भी है। क्लियर? चलिए उसके बाद फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे रिलेटेड कुछ और भी आ जाता है, जैसे आपसे वो पूछ ले कि 0 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो सब डिपेंड करेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो अब जैसे कि हम संख्याएं पढ़ रहे हैं, अब आपको पता लग गया किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। ये सारे हमने नंबर्स का क्लासिफिकेशन देख लिया। ये क्या था, सारा क्लासिफिकेशन। पहचान हो गई कौन कौन से नंबर होते हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या कहता है, योग, घटाना, गुणा, भाग। अब वो करना है, सब कुछ ऑपरेशंस करने हैं हमें नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अब पहला आ जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि शुरू की 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, ये स्टार्टिंग की ही ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे बोल सकते हो आप सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या यानी कि n नेचुरल नंबर्स। ओके, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, याद रखेंगे सब। जैसे आ जाएगा 1 + 2 + 3। हमेशा याद रखना, अगर हम योग की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्ट 1 से होगा, ठीक है। उसकी पहली जो अगर प्राकृतिक संख्या है तो पहली प्राकृतिक संख्या से उसका योग शुरू होगा। तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। अगर n संख्याएं हैं तो उनका योग क्या हो जाएगा, n × n + 1 / 2। क्लियर है। इसी तरह अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई आपसे ना सिर्फ सम संख्याओं का योग पूछ लिया। ओके, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब आपसे सिर्फ इवन नंबर का, सिर्फ सम संख्याओं का पूछ लिया। जैसे 2, 4, 6 क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6 एंड सो ऑन टिल जो भी आपका लास्ट का रहेगा इवन नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं का योग क्या होता है, जो भी आपका n है, जितनी भी संख्याओं का पूछा है तो n + 1 का स्क्वायर कर दो डायरेक्टली और कुछ नहीं करना। n × n + 1 कर दीजिए और कुछ नहीं करना। क्लियर। इसी तरह अगर फॉर्मूला आता है विषम संख्याओं का योग, आपसे पूछ लिया जाए कि शुरू की 20 विषम संख्याओं का योग बताना है। विषम संख्या कौन सी होंगी आपकी, ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे ये बता रहा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स। ओके, तो ऐसे हो जाएंगे आपकी 1 + 3 + 5, ठीक है ना। सिर्फ ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ विषम संख्या है, 2, 4, 6 नहीं है। तो जितनी भी संख्याओं का पूछा है उसके n का कर दीजिए स्क्वायर। ओके, इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी आते हैं आपके। जैसे कि हम बात करें कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। वर्ग मतलब आप सबको पता है स्क्वायर्स का, या फिर जैसे आप बोल सकते हो कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर्स। तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका जैसे प्राकृतिक संख्या के वर्ग क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल, अगर n की बात कर रहे हैं तो n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपका डायरेक्टली होता है 1/6 n × n + 1 × 2n + 1। याद रखेंगे इन फॉर्मूले को, कोई और ट्रिक नहीं है इनको सॉल्व करने की, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद एक और आ जाता है आपका जिसमें एक सीरीज़ होती है जो प्राकृतिक संख्या होती है उनके क्यूब्स का सम। जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल आपका आ जाता है n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला जाएगा आपका 1/2 n × n + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। याद रखेंगे सभी, सिर्फ फॉर्मूले हैं, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपको सिंपली पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो जो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे सॉल्व करवा सकते हैं आपसे कि 1 क्यूब + 3 क्यूब + 5 क्यूब से लेके 19 क्यूब तक का आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। अब हमसे फाइंड आउट करा रहा है वो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले इसमें क्या करेंगे, अगर ये 1 क्यूब है तो हम इसमें ना 2 क्यूब को ऐड कर लेते हैं, ओके, 4 क्यूब को ऐड कर लेते हैं, और साथ में जैसे 5 क्यूब है, यहाँ पे 19 है तो इसमें ना 20 भी ऐड कर लेते हैं। क्या कर लिया, 20 तक ऐड कर लिया। अब जब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या क्या ऐड करा है हमने, 2 क्यूब को ऐड करा है, 4 क्यूब को ऐड किया है,
उसके बाद आपने लास्ट में कहाँ तक ऐड किया, 20 के क्यूब तक ऐड करा है। अब ये तो सीधे सा आपका फॉर्मूला बन गया ना शुरू की 20 नंबर्स तक के क्यूब्स का। तो आपका फॉर्मूला क्या था, 1/2 n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। तो n क्या है आपका 20 इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा 21 और इसका होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए। अगर आप इसमें से 2 का क्यूब बाहर ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, 2 क्यूब बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, 2 क्यूब बाहर ले लेंगे तो 2 क्यूब ही बचेगा और ऐसे कहाँ तक आपका यहाँ से मिल जाएगा 10 का क्यूब। क्लियर, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये जाएगा आपका 10 टाइम्स 10 इंटू 21 कितना हो जाएगा 210 का स्क्वायर, 2 का क्यूब होता है आपका 8। अब यहाँ से देखो ये फिर से आपके कितने सम लाइक जो 10 तक है उनके क्यूब्स का सम है। तो फॉर्मूला क्या था आपका 1/2 n, n कितना है यहाँ पे 10, n प्लस 1 11 का होल स्क्वायर। ये जाएगा आपका 5 टाइम्स 210 का जो आपका स्क्वायर है वो जाएगा 44100, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 11 आ जाएगा 55 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 44100 55 का स्क्वायर। 3025 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 3025 आ जाएगा। और लास्टली आपका आंसर 10 में से अगर आप 5 ओके 1 सेकेंड 3025 तो आपका ये था, अगर इसकी मल्टीप्लाई 8 से भी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 24200। सो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 2 करेंगे 9 मिल जाएगा, 9 होगा 3 माइनस 2 1। ये आ जाएगा आपका आंसर इस सीरीज़ का। ठीक है, अब ये याद रखना था कि यहाँ पे क्यूब तो था लेकिन हमारे पास सारे नंबर नहीं थे, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर होने चाहिए। तो हमने इस सीरीज़ को कुछ कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, चलिए उसके बाद आते हैं, कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले लेती हूँ कि सम ऑफ लाइक व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट n, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स, शुरू की 25 विषम संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा, शुरू की 25 विषम संख्याओं का योग। तो कितना है, जैसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और कहाँ तक है 25 विषम संख्याएं। तो फॉर्मूला क्या था आपका n स्क्वायर। तो n क्या है आपका 25, तो डायरेक्टली 25 का स्क्वायर कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। कितना आ जाएगा आपका 625, आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आपसे बिना सीरीज़ को दिए वर्ड्स में लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, मेन है आपको ये जो हमने सारी सीरीज़ डिस्कस करी है क्यूब की स्क्वायर की, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। देखो यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे ये दे दिया गया है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बात कर रहा है जोड़ना घटाना भाग। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि वो किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, बस आपको मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से। ये क्वेश्चन है जैसे किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, जैसे आपने मान ली कि 2 संख्याएँ हैं आपकी, एक x है और एक y है। 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है, कि जो x प्लस वाई है जो उनका योग है वो उनके अंतर का 2 गुना है। तो 2 गुना किसका है, उनके अंतर का है। चलिए अब बता दिया कि एक संख्या तो 10 है, क्या है एक संख्या 10 है। तो चलो पहले एक बार फाइंड कर लो, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा माइनस 2y। अगर मैं 2y को इधर शिफ्ट कर दूँ तो कितना हो जाएगा प्लस 2y, और 2x में से x माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा x। तो 2x माइनस x कितना आ गया 3y के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैंने माना कि एक संख्या 10 है, लेट एक संख्या जो आपकी y है वो 10 है, तो x कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 30 आ गई दूसरी संख्या। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप इसको x को 30 मान लेते, लाइक अगर आप मान लो यहाँ पे x को 10 है, क्योंकि कोई भी एक संख्या आपकी 10 दी गई है यहाँ पे, है ना, क्या दी है, दूसरी एक संख्या 10 दी है। तो अगर आप यहाँ से x को 10 मानोगे तो ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 3y। तो y जो है फिर उसका एक एग्जैक्ट संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्लियर, चलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है आपका एक नेक्स्ट टॉपिक 2 डिजिट नंबर्स। देखो 2 डिजिट नंबर्स में क्या होता है, इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास। हमारे पास जो भी 2 अंक वाली संख्या होती है, क्या होती है 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या। ओके, अब उस संख्या में अगर मैं आपसे कोई भी एक रैंडम एक एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 59, तो ये क्या है आपका, ये यूनिट प्लेस है या फिर आप बोल सकते हो ये इकाई का अंक है।
क्या है, इकाई का अंक, यूनिट नंबर, यूनिट प्लेस का। और जो 5 है आपका वो क्या है आपका दहाई का अंक यानी कि टेंस। ओके, टेंस का नंबर है। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 59 को कैसे लिख सकते हो आप, 50 + 9 लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे 50 + 9। बट अगर हम बात करें यहाँ पे इकाई का अंक, वो क्या है आपका 5 है, और जो आपका इकाई का अंक आपका 9 है और दहाई का अंक जो है वो आपका 5 है। ठीक है, अंक हमने मान लिया कि x आपका 5 है और y आपका 9 है। तो अब इसे अगर मुझे लिखना है रैंडम कोई भी नंबर तो कैसे लिखोगे, देखो 50 है तो कैसे लिखते हो आप, 10 × 5 + 9, इसी तरह से तो लिखा जा रहा है। तो इट मीन्स ये कितना हो गया 50 + 9, या फिर आ गया नंबर आ गया ना आपका 59। तो इसी तरह आपको बताया गया है कि अगर कोई भी 2 अंक वाली संख्या है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 10x + y। जो x होता है आपका वो हो जाता है आपका दहाई का अंक, और जो y होता है वो होता है आपका इकाई का अंक। ओके, यूनिट नंबर, टेंस नंबर, क्लियर है। तो जो भी 2 डिजिट वाले नंबर आएंगे उनको सबसे पहले हम इस फॉर्म में कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे, उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, देखो उलटने पर जो बात कर रहा है वो कैसे हो जाएगा कि अगर एक 59 जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया तो अगर उसके अंकों को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 5 की जगह 9, 9 की जगह 5, क्या आ जाएगा आपका 95। तो इसी तरह बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो पहले ना एक संख्या मान लीजिए, चलो मानते हैं, और बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो सम है एक 2 डिजिट नंबर का, और द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, अगर उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो जो नंबर का सम आएगा वो 66 है, और उनकी जो डिजिट्स का डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 2। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि आपका जो वंस प्लेस पे है, जो आपका इकाई का अंक है वो क्या है, y मान लीजिए, इकाई का अंक क्या है y, और जो टेंस का डिजिट है, टेंस डिजिट या फिर आप बोल सकते हो दहाई का अंक, वो मान लीजिए आप x। ठीक है, तो नंबर क्या आ जाएगा आपका, नंबर आ जाएगा जैसे मैंने बताया था आपको कंसीडर करना है 10x + y, y आपका इकाई का अंक, x आपका दहाई का अंक। अगर इन नंबर्स को बदल दे, लाइक अब क्या होगा, इकाई वाला दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई वाला इकाई का अंक। सो रिवर्स्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड नंबर, अगर डिजिट्स को रिवर्स्ड कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, x की जगह y ले आइए तो कितना हो जाएगा 10y + x। अब ऐसे मत कर देना कि y + 10x, वो सेम ही चीज़ रहेगी, है ना, इसे करना है 10y + x। तो बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, लाइक नंबर का और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो आपको सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 66। तो वही कर लेते हैं 10x + y, और उसमें प्लस कर दीजिए 10y + x, और कितना दिया हुआ है आपको सम 66। तो 10x + x हो जाएगा 11x, 10y + y हो जाएगा 11y = 66। 11 से डिवाइड कर दो या फिर 11 कॉमन ले लो तो आपको मिल जाएगा x + y = 66। 11 से इसे डिवाइड कर दो, 6 टाइम जाएगा, एक इक्वेशन आ गई आपकी x + y = 6। साथ में क्या दे रहा है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट। अब डिजिट क्या थी हमारी x एंड y, तो साथ में दिया हुआ है कि जो उनका डिजिट का डिफरेंस है x - y, वो कितना है आपका, वो आपका है 2। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका x + y = 6 है, ये आपकी इक्वेशन x - y = 6 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ठीक है, तो x + x कितना हो जाएगा 2x, y - y कैंसिल, 6 + 2 आ जाएगा आपका 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड कर दो 4 आ गई। और अगर x आपका 4 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 - y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अगर y को उधर शिफ्ट करेंगे y कितना हो जाएगा 4 - 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2 आपकी। क्लियर हो गया। तो कितना आ जाएगा, नंबर क्या माना था हमने, 10x + y माना था ना, नंबर ही तो हमें फाइंड करना है। 10 × x कितना है 4 + y दैट इज़ 2, तो कितना आ गया 10 × 4 = 42, कितना आ गया 42 आ गया आपका नंबर। क्लियर है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कुछ क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, जो आपकी 2 अंक वाली संख्या है, तो कैसे पूछ सकता है, देखो इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 45, तो सबसे पहले क्या मानोगे, पहले मान लीजिए कि वो 2 डिजिट की नंबर कौन सा है। नंबर क्या आ जाएगा आपका 10x + y। यही तो बोल रहा है कि 2 अंक का एक नंबर को अगर 45 से इंक्रीज़ कर दे, मतलब उसमें अगर 45 हम बढ़ा दें
ठीक है, क्या दिया हुआ है कि हमने अगर उस नंबर में 45 बढ़ा दिया कि ऐड कर दिया 45 तो कितना हो जाएगा, उसके डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि जो अभी तक 10x प्लस वाई था वो कितना हो गया 10y प्लस x हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ से देख लो, ये 10x है, x को इधर शिफ्ट करो तो -x हो जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पे ना कुछ आपके ऑप्शंस दिए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे ना वो कुछ इस तरह से दिए हुए थे कि जहाँ पर आपका x माइनस वाई जो है वो 5 होगा, या फिर नंबर आपका 10x प्लस वाई दे दिया था कि 10x प्लस वाई होना चाहिए, और यहाँ पे या तो x माइनस वाई आपका 5 होगा, या फिर x माइनस वाई आपका 9 होगा, या फिर ऑप्शन था आपका इसी तरह से था आपका x माइनस वाई आपका 6 होगा, या फिर x माइनस वाई आपका 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x माइनस वाई निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पे y है आपका, अगर मैं 10y को इधर शिफ्ट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा, और 45 को उधर भेज दे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 45। ठीक है, 10x माइनस x कितना आ जाएगा आपका 9x, y माइनस 10y कितना आ जाएगा -9y इज इक्वल टू -45। यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -45। 9 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 टाइम्स, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपकी -5। अब -5 तो कहीं ऑप्शन में था नहीं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आपका होना चाहिए था y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है, y माइनस एक्स इक्वल टू 5, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो इस तरह भी हो सकता है कि वो आपसे नंबर ना पूछे, वो बता दे कि नंबर तो आपका 10x प्लस वाई है, जहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको वहाँ से फिर x माइनस वाई की वैल्यू किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि अब क्या है ना, यूपीटेट पहले जैसा आप सोचो कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा तो लेवल रहेगा, है ना। चलिए फिर उसके बाद आपका नंबर आ जाता है। अब देखो ये थे आपके जोड़ने घटाने वाले बात। कुछ आपकी अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी वाले, तो वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। 2017 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया था। सिंपली देखो, बहुत सिंपल सा है कि अगर 12,000 नहीं है, 1,21,012 को अगर 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। सिंपली आपको क्या बोला है कि जो 121012 है, अगर आप इसे 12 से डिवाइड करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, रिमाइंडर। अब आप कहोगे ईजी तो है, बट इतना भी ईजी नहीं है। जो बच्चे गलती करने वाले हैं वो कर जाएंगे, इसलिए डिविजिबिलिटी को बहुत अच्छे से देखेंगे कि डिवाइड कैसे हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, देखो अगर हम बात करें, मैं बहुत अच्छे से करा देती हूँ, ध्यान से देखना सब। 121012 क्या होगा यहाँ पे, अगर आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 12 1 12 आ जाएगा, क्लियर। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, रिमाइंडर आ गया आपका 0, तो आपने क्या करा, एक डिजिट को यहाँ पे लिख लिया, कितना आ गया 1 आ गई। अब 1 आपका डिवाइड नहीं होगा 12 से, तो उसके लिए आपको दूसरी डिजिट भी लिखनी होगी। बट अगर हम दूसरी डिजिट लिख रहे हैं तो मेक श्योर हमें यहाँ पर एक 0 ऐड करना होगा, जो कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं ऐड करना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10, राइट। अब आप यहाँ पे देखोगे 10 तो अभी भी छोटा है 12 से, तो उसके लिए आपको फिर से एक डिजिट ऐड करनी है 1। अब आप कहोगे 0 तो ऐड कर दिया था, चलो एक डिजिट और लिख ली, बट नहीं, अगर दोबारा से आपको डिजिट ऐड करनी पड़ी है तो फिर से आपको एक 0 ऐड करना होगा। यही है मिस्टेक जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, जिसे आपको ध्यान देना है। ओके, अब 101 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 12 8 जा, कितना आएगा आपका 96। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ से फिर से 2 लिख लेंगे। अब 52 को डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48। अब देखिए रिमाइंडर कितना आया, 12 - 8 आ गया 4, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के आ जाते हैं तो ध्यान रखिए। बहुत ही सिंपल सी डिवीज़न थी, बट फिर भी ट्रिकी थी। ओके, चलिए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कुछ क्वेश्चंस में जो गुणा भाग की बात करते हैं वो कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं हैं, बतानी है आपको, ठीक है। ट्वाइस द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इज 3 मोर देन द 5 टाइम्स द स्मॉलर, एंड द सम ऑफ 4 टाइम्स द लार्जर एंड द 3 टाइम्स द स्मॉलर इज 71। कैसे करेंगे,
यहाँ पे दो की देखो 2017 में आया हुआ है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक लार्जर और स्मॉलर नंबर की बात कर रहा है, तो ना यहाँ पे मान लेते हैं लार्जर मान लीजिए x है और स्मॉलर आपकी मान लीजिए y है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो बड़ी संख्या का 2 गुना कितना होगा भाई? x है तो 2x हो गया। वो छोटी संख्या के 5 गुने से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? वो छोटी संख्या के बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, लाइक 5y प्लस उससे 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो स्मॉलर संख्या का 5 गुना हो गया 5y, उससे भी 3 ज़्यादा है। तो ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। साथ में क्या दे रहा है कि यहाँ पे देखो साथ में दिया हुआ है बड़ी संख्या के 4 गुना। बड़ी संख्या कौन सी है? x, उसका 4x, साथ में प्लस छोटी संख्या का 3 गुना यानी कि 3y। इन दोनों का सम कितना है आपका? 71 है। यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हो, अगर 5y को इधर शिफ्ट करो तो -5y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। अब इन दोनों को ना सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें क्या बनाना है? x का जो कोफिशिएंट है वो सेम बना दीजिए। तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सारे को कर दो, 5 2 ज़ा 10y हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। आप यहाँ से फिर से लिख लीजिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 71। ऐड करना, क्या करना था? ऐड करना है, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन चेंज कर दो, इसके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 4x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होता है। 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 13y। 6 माइनस 71 कितना हो जाएगा? -65। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 5 ज़ा 65 होता है, तो 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 2x कितना था आपका? 2x था आपका 5y प्लस 3। तो 2x कितना हो जाएगा? 5, y की वैल्यू 5 है प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 3 28/2, ये आ जाएगा आपका 14। क्लियर हो गया? तो x आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो 14 आ गई, छोटी आपकी 5 आ गई। सिंपल था। चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद जो आपका एक टॉपिक आता है वो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जो हम यूज़ करते हैं वो आ जाता है हमारा बोडमास रूल। बोडमास रूल से पहले आप एक चीज़ और देख सकते हो, बार। ठीक है, क्या है? बार। उससे पहले सॉल्व करते हैं। B4 हमारा जो स्टैंड करता है वो होता है ब्रैकेट। तो इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी इस तरह से एक्सप्रेशन दिया होगा तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। उसके बाद अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ सॉल्व करते हैं। D4 आपका डिवाइड है, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई उसके बाद करेंगे, ये M4 मल्टीप्लाई है। A4 आपका एडिशन है यानी कि ऐड है, और S से आप सभी को पता है बचा आपका सब्ट्रैक्ट। तो ये होता है हमारा बोडमास रूल, इसे यूज़ करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया बोडमास से पहले बार को सॉल्व करना है ना, तो अब आ जाइए इसी की तरह एक क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवाइड, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन आ जाता है सिंप्लीफाई। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो मैंने क्या बताया कि जो आपका ब्रैकेट है ऑफ है, उससे पहले अगर आपको कहीं बार मिल जाए तो आपने क्या करना है? बार को सॉल्व करना है। सो इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका ये -9 है तो अभी तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। ये आपका कर्ली ब्रैकेट है। अगर ब्रैकेट का ऑर्डर होता है ना तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, उसके बाद कर्ली यूज़ लाइक सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट। ओके, तो इस तरह से ब्रैकेट का आपका एक वो आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाओ, ये आता है आपका कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद -8 को एज इट इज़ रखते हैं, प्लस अब देखो यहाँ पे ना बार है तो सबसे प्रायोरिटी पे हम इस बार को सॉल्व करेंगे। तो ये तो सब ऐसे ही लिख लीजिए, 24 डिवाइड बाय बार सॉल्व करना है। तो 13 - 7 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट बहुत सारे हैं, ये सेपरेट है। ठीक है ना, क्या है ये? सेपरेट। अगर आपको इस तरह से देखना है ना कौन सा ब्रैकेट, तो फिर आप उस तरह से यही ध्यान रखिए कि पहले बिग ब्रैकेट को यूज़ करना है, फिर कर्ली को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को। ओके, इस तरह से चल रहा है। तो बिग ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, फिर आता है कर्ली वाला। इट मीन्स अब हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाइए। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी आपने फिर से देखना है, फिर ब्रैकेट्स मिल रहे हैं
तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए, -8 को एज इट इज़ रखते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर फिर से देखो क्या है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, डिवाइड है। तो अगर 24 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 4 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा आपका 24, राइट। उसके बाद आइए, फिर आता है ये -9 माइनस, यहाँ से अगर इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा, -8 + 4। अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। -8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, -4 आ जाएगा। अब यहाँ से इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, ये है आपका -9, अगर यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा 4, 9 - 4 कितना होता है 5, बट साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ गया वो हो गया आपका -5 विल बी द आंसर। तो इस तरह से आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। याद जो रखना है वो सिर्फ ये रूल है, बाकी जो भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी ज़्यादा रहेंगे, वो आपको करा दिए जाएंगे। एक बार हम पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं अपना सारा, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर्स में तो आपके 1-2 टॉपिक्स रह जाते हैं। अच्छा, मैं 1-2 टर्म आपको बता देती हूँ। कभी कभी जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, आप इसको बोल सकते हो पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं किसी भी संख्या का, जैसे मैं बोलूँ 4, तो 4 क्या है, 4 जो है 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग पूरा लाइक 4 हो गया। उसके बाद आता है आपका 3 का स्क्वायर, वो होता है 9, तो 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं। उसके बाद एक और आता है जिसे हम बोल देते हैं कॉन्टिन्यूअस नंबर। कॉन्टिन्यूअस में आपका कुछ भी आ जाता है, जैसे कॉन्टिन्यूअस इवन नंबर, कॉन्टिन्यूअस ऑड नंबर, मैं दोनों लेके बता देती हूँ, कॉन्टिन्यूअस इवन या फिर ऑड नंबर, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्या बोलते हैं, क्रमागत सम या फिर विषम संख्याएं, क्रमागत सम या विषम संख्याएं। तो उसके मैं बता देती हूँ कि वो कैसी संख्याएं होती हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं क्रमागत सम और संख्याएं, तो अगर सम की बात करें तो क्रमागत मतलब क्रम में, जैसे अगर 2 है तो दूसरी 4 होगी, तो ये दोनों क्या है, क्रमागत 2 सम संख्याएं हैं। 3 की बात करेगा तो 3 क्रमागत 6, वो कुछ भी हो सकती है, वो 8 10 12 भी हो सकती है। बट क्रमागत का मतलब है कि लगातार, ऐसा नहीं कि 8 12 और 14 हो जाएंगी, नहीं, 8 10 और 12, क्योंकि ये तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस में है। इसी तरह विषम संख्या है, जैसे 1 और 3 को आप बोल सकते हो कि 2 क्रमागत विषम संख्या है, या फिर आप बोल सकते हो 3 5 7 3 क्रमागत विषम संख्या है, ये और भी कुछ हो सकती है, ओके। एक और आ जाता है आपका, अगर सिंपली बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कंजिक्यूटिव। अगर वो बोल रहा है सिंपली कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो कंजिक्यूटिव नंबर्स का मतलब हो जाएगा क्रमागत संख्या, यानी कि जैसे कि 1 2, ठीक है, वो कहीं भी हो सकती है। बोल रहा है कि 3 कंजिक्यूटिव संख्याएं, तो वो हो भी सकती है कि 20 21 22, है ना। तो इस तरह से कंजिक्यूटिव या फिर क्रमागत का मतलब होता है जो एक साथ आ रही है लगातार, है ना। तो इस तरह से टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल पे, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, और साथ में आपके जो आते हैं यूनिट डिजिट बताने के लिए आता है ना कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, तो इन दोनों की हम दो ना सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको सब समझ आया होगा, जितना भी है उसको एक बार रिवाइज करिए, थोड़े से और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है मैथ्स में, ओके। चलिए, फिर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए चैनल को, साथ में लाइक द वीडियो ऑल्सो, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।